नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ एक राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में नेहरू हाल में व्यापारी सम्मेलन संपन्न हुआ। व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर एस हलवासिया मौजूद रहे। वरिष्ठ अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ व पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर ने कहा कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और 5 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं होता था। सरकार को 5 वर्ष विकास के कार्य करने का अवसर मिलता था। सरकार के समय से पूर्व गिरने और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लाए जाने से यह क्रम टूट गया और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि प्रतिवर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, जिसके कारण आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होने लगते हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होने से हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प लिया था, जिसके संबंध में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत से सामाजिक, आर्थिक तथा नीतिगत सुधार भारत में किए गए और अब एक बड़े राजनीतिक सुधार की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की थ्योरी को, एक विचारधारा को, एक तपस्वी समाधान को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष एक बड़ा देश है, 100 करोड़ से अधिक वोटर हैं। अगर एक देश उपचुनाव होता है तो संसाधन भी बचेंगे, समय भी बचेगा और देश समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इस विचारधारा को हम यहाँ व्यापारी भाइयों के साथ साझा करेंगे। ये लागू कब तक हो सकता है? लागू होने के लिए आदरणीय योगी जी ने 2034 से लागू करने का रोड मैप रखा है। बाकी ये संसद को पास करना है, लागू करना है। मैं समझता हूँ कि 2034 का टारगेट उपलब्ध लग रहा है, अचीवेबल। जनता को ये चीज़ कब तक समझ में आएगी कि जब फायदा क्या होगा? जनता को भली भांति समझ में आ गया। भारतवर्ष की जनता कोई मूर्ख नहीं है। अपने किसी न किसी फायदे की वजह से पूर्व सरकारों ने समय से पहले सरकारें गिरा दी, अलग अलग चुनाव कराने शुरू कर दिए। शायद या तो उनको इतनी सूझबूझ की कमी रही होगी या वो समझ ही नहीं पाए कि आगे जैसे जैसे वोटर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, अगर बड़े बड़े चुनाव होंगे, बार बार चुनाव होंगे, बहुत कम समय के बीच अंतराल में बार बार चुनाव होंगे तो देश का कितना नुकसान होगा। आज लेकिन जनता इस चीज़ को समझ रही है। मैं समझता हूँ कि एक आंदोलन का रूप ये विचार ले रहा है और चाहे व्यापारी हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे वकील हों, चाहे युवा हों, सभी आगे बढ़ के कह रहे हैं कि हमको एक देश एक चुनाव चाहिए। जब तक ये बातें आम जनता के बीच में नहीं जाएंगी तब तक कैसे आम जनता समझेगी? अभी तो आप एक गोष्ठी के माध्यम से 4 लोग बैठा के एक कमरे में बैठा के गोष्ठी कर रहे हैं। आम जनता कैसे इस चीज़ को जानेगी? ये गोष्ठी जो की जा रही है ये एक गोष्ठी है, लेकिन ऐसी हजारों गोष्ठियाँ प्रदेश में हो रही हैं। जब भी कोई विचार आता है पहले उस पर चर्चा होती है। जब चर्चा होती है, लोगों के गले बात उतरती है, उसके बाद वो विचार और बढ़ता है, जगह जगह घर घर अपना स्थान बनाता है। इसी दृष्टि से प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही तरीका है, किसी के मुंह में जबरदस्ती कुछ ठूसा नहीं जा सकता। बात चर्चा करके, समाधान करके ही इसका हल निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।